पुलिस जब्त। राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया मर्डर के बाद अब सीहोर में भी एक युवक ने नुपुर शर्मा का समर्थन करने पर मारपीट के लिए घर आने और पीछा करने का आरोप लगाया है। युवक का कहना है कि उसने अपने इंस्टा और व्हाट्सएप पर नुपुर शर्मा का स्टेटस डाला था। इसके बाद कुछ लोगों ने उसे धमकियां दी, कुछ लोग उसके घर मारपीट करने आए। उन आरोपियों ने पड़ोसी को रोहित समझकर अश्लील बातें भी कही। युवक रोहित ने इस मामले की शिकायत कोतवाली पुलिस में की है। 5 के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया, लेकिन पुलिस इसे आपसी विवाद बता रही है। जी, मैंने नुपुर शर्मा के समर्थन में एक पोस्ट डाला था, उस पर लिखा था आई सपोर्ट नुपुर शर्मा। उसे डालने के बाद कंटिन्यूसली कुछ लोग पीछा कर रहे थे और कुछ लोगों ने आकर घर पे मारने की कोशिश की, धमकी दी, गाली गलौज की। एक शिकायत आई थी, कुछ आपसी उनका विवाद था। उस विवाद के प्रकरण पंजीबद्ध किया गया था और पंजीबद्ध करके कार्रवाई उसमें आगे की। जबलपुर के रिछाई इंडस्ट्रियल एरिया में बर्थडे में हर्ष फायरिंग का मामला सामने आया है। दरअसल डॉन बहादुर नामक युवक का जन्मदिन था। कुछ युवक रिछाई इंडस्ट्रियल एरिया में इकट्ठे हुए, केक काटा गया। इसके बाद डॉन बहादुर हर्ष फायरिंग करने लगा। दोस्तों में फायरिंग करने के लिए खींचतान होने लगी। इसी दौरान डॉन बहादुर ने दूसरा फायर किया जो रोहित को लग गया। सभी घायल बाकी लोग इस रोहित को लेकर रांची अस्पताल पहुंचे। गोली चलने की जानकारी मिलने पर पुलिस ने भी मामला दर्ज कर लिया है। धन बहादुर कुशवाहा के साथ में उसकी बर्थडे में गए थे। बर्थडे में इसने छोटू उर्फ धन बहादुर कुशवाहा ने गोली चलाया। उसी कट्टा वगैरह कोई हथियार रखा था, उससे गोली चलाया ऊपर की ओर। उसके बाद दूसरी गोली ज़मीन में चलाया, तो ज़मीन में जब चलाया तो वो गोली उसके पेट में लगी और उसी के साथियों ने ले जाकर के भर्ती कराया, ऐसा उन्होंने बयान दिया। जिसके आधार पर गोली चलाने वाले आरोपी के विरुद्ध धारा 368 भारतीय दंड विधान का मामला पंजीबद्ध करके आरोपी की तलाश कर रहे हैं। इंदौर में बाइक सवार युवक युवती ने भी सड़क पर ट्रैफिक पुलिसकर्मी की पिटाई कर दी। जवान ने रॉन्ग साइड ड्राइव करने पर उनकी बाइक को रोका। इस पर दोनों भड़क गए, पुलिसकर्मी से हाथापाई करने लगे। भीड़ जमा हो गई। किसी ने इस घटना का वीडियो बना लिया। गुरुवार शाम भमौरी इलाके का यह मामला है। एक चौराहे पर ट्रैफिक जवान ड्यूटी पर तैनात था। बाइक सवार युवक युवती को उसने रोका, गलत तरीके से गाड़ी चलाने की बात कही। दोनों मारपीट करने लगे। ट्रैफिक पुलिस अधिकारियों को लगी, तुरंत उन्होंने इस मामले को संज्ञान में लिया। युवक के खिलाफ विजयनगर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। सुहेल इसका नाम है और इससे पहले भी इस पर 3 से 4 केस दर्ज हैं। इन दोनों को जब थाने लाया गया तो सारी अकड़ और हेकड़ी निकल गई। बहुत देर तक ये पुलिस वालों के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाते रहे। पुराने मामले भी हैं, इनकी हिस्ट्री भी है। सुहेल नाम है इस युवक का। युवतियों से छेड़छाड़ करने वाले 2 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सिग्नल पर निकलने को लेकर विवाद हुआ था। आरोपियों ने बियर फेंकी थी। ये लड़की अपने भाई के साथ छप्पन दुकान में सेलिब्रेशन करने के बाद यहां पर पहुंची थी। गीता भवन की यह घटना बताई जा रही है। अब खबर ग्वालियर से, जहां एक बेटे ने अपनी सौतेली मां को गोली मार दी। वारदात के बाद आरोपी बेटा फरार हो गया। महिला की हालत गंभीर है, अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। आरोपी अपने पिता की दूसरी शादी के चलते नाराज था। सौतेली मां से नफरत किया करता था। शुरुआती तौर पर यही समझ आता है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश की जा रही है। क्या नाम है बच्ची का? किसने मारी गोली? किसने मारी है गोली?
किसने मारा? लड़का ही ने मारी और कौन ने मारी। आपकी लड़की है, लेकिन जो प्राथमिक बात सामने आई है उस आधार पर यह पता चल रहा है कि जो जिसको गोली लगी है वह इसकी दूसरी पत्नी थी और उसके जो बच्चे थे, पहली पत्नी के जो बच्चे थे दो, उनमें से जो छोटा बच्चा था जो 18 साल का था वो इस शादी से नाखुश था और वो उखड़ा रहता था और कल भी रात में कोई विवाद हुआ था और संभवतः इसी विवाद को लेकर आज सुबह गोली मार दी है। फिलहाल रिपोर्ट लिखने को पहुंच रहे हैं। FIR होने के बाद इसमें पूरी इन्वेस्टिगेशन में तथ्य आने के आधार पर वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित। ग्वालियर में 9 साल की मासूम की दुष्कर्म के बाद हत्या के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी बच्ची का रिश्तेदार है। बताया जा रहा है कि आरोपी बच्ची को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया, दुष्कर्म किया और फिर हत्या कर दी। घटना के बाद से आरोपी फरार था। 25,000 रुपए का इनाम इस पर घोषित था। आरोपी की तलाश में पुलिस ने पंजाब, हरियाणा तक में डेरा डाला। इस दौरान आरोपी अपने घर आया था। पुलिस को इत्तला मिली और इसके बाद इसे गिरफ्तार कर लिया गया। एक आम नागरिक ने बहुत ही जिम्मेदारी का परिचय देते हुए पुलिस को ये सूचना दी है और जिसपे से त्वरित कार्रवाई करते हुए ASI रामेन सिंह ने इसको पकड़ा और इसके साथ ही हमारी क्राइम ब्रांच और हजीरा की टीम, जो थाना प्रभारी और उनकी टीम है, इन्होंने बहुत मेहनत की और पूरे 6 राज्यों में हमारी टीमें 15 दिन से इसको ढूंढने के लिए मेहनत कर रही थी, परंतु अंततः ये आज पकड़ा गया। अब पुलिस इसमें ये हमारा अब टारगेट है कि जल्द से जल्द इसमें अच्छी विवेचना करके चालान माननीय न्यायालय में हम प्रस्तुत करें। कहा जाता है जिंदगी और मौत सब ऊपर वाले के हाथ में है। कब कहां किसकी मौत होनी है ये नियत है। ऐसा ही मामला सामने आया है सालीवाड़ा से। सालीवाड़ा गांव में कीचड़ में फंसे ट्रैक्टर को बाहर निकालने के प्रयास में देखते ही एक युवक की जान चली गई। हादसे के दौरान कई ग्रामीण यहां मौजूद थे लेकिन वो युवक को नहीं बचा सके। दरअसल ट्रैक्टर कीचड़ में फंस गया। इसे निकालने के लिए ट्रैक्टर मालिक ने काफी प्रयास किया। जब वो सफल नहीं हुआ तो वहां खड़े एक युवक ने फैसला लिया। ट्रैक्टर निकालने के लिए उसने स्टीयरिंग संभाला। युवक ने जैसे ही ट्रैक्टर को आगे बढ़ाने की कोशिश की, ट्रैक्टर उल्टा हो गया। युवक ट्रैक्टर के नीचे कीचड़ के अंदर धंस गया। मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ग्वालियर में 11 साल की मासूम बच्ची की जबरन शादी कराने का मामला सामने आया है। सौतेले माता पिता ने मासूम की शादी 21 साल के युवक से कर दी। बच्ची के भाई ने पुलिस से इस मामले की शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने इस बच्ची को बरामद किया। सौतेले मां, पिता, पति समेत 4 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। चिनौर को ये सूचना प्राप्त हुई थी कि ग्राम रायपुर की एक नाबालिग बालिका जिसकी आयु 11 साल है, उसको उसकी मां और सौतेले पिता ने जबरदस्ती एक युवक के साथ शादी कर दी है, जिसमें बालिका बिल्कुल नहीं चाह रही थी और कानूनन भी वो शादी के योग्य नहीं थी। इस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए थाना प्रभारी चिनौर ने बालिका की मां, उसके सौतेले पिता, शादी कराने वाले व्यक्ति और जिस व्यक्ति के साथ उसकी शादी हुई थी, इन चारों को गिरफ्तार किया है। खबर छिंदवाड़ा से। नदी में एक युवक बह गया है। पानी के तेज बहाव में, पुल पर पानी का तेज बहाव था और इसे पार करने की कोशिश कर रहा था। तेज बहाव की चपेट में ये आया और बह गया।